आत्मसैने स्वसत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। कहते हैं ये प्रत्येक संसार का प्राणी असत पदार्थों में अटका हुआ है। असत कौन है पदार्थ? बोले देहापत्य कलत्रादि। देह माने शरीर। शरीर को बचाने का कितना ही प्रयास करो, एक दिन किसी के बचाए नहीं बचे। इसीलिए तो इसको शरीर बोलते हैं। शीरते इत शरीरम, जो प्रतिक्षण शीर्ण हो रहा है, गल रहा, नष्ट हो रहा है, इसका नाम है शरीर। पैदा होकर के जब ये बढ़ता है, जब तक बाढ़ रहती शरीर में, तब तक उसको बोलते तनु। तन विस्तारे धातु है। जब तक विस्तार लेता है तब तक तनु कहते हैं, और उसके बाद में फिर शरीर हो जाता, शीर्ण होने लगता। तो देहापत्य, अपत्य माने पुत्र, कलत्र माने पत्नी, आत्मसैन्य स्वस्वपि, और अपने से संबंधित जितनी असत वस्तुएं हैं, तेषां प्रमत्तो निधनम, उनमें ये प्राणी असावधान होकर के निधन को प्राप्त हो रहा है। और दुनिया वालों को मरता देख करके भी खुद ज्ञान नहीं आता। पश्चिम न पिन पश्यति। कोई व्यक्ति गांव में घर में मरता है तो मरे हुए आदमी को देख करके जिंदा आदमियों का रिएक्शन क्या होता है? जिंदा आदमी सोचते इनकी मौत थी, ये मर गए, हमको भी कहां मरना। अरे परसों ये भी सोचता था, ये जो मर गया है इसकी भी मानसिकता तुम्हारी जैसी थी। इसीलिए कभी यमराज कहते, यमराज अपने दूतों को बताए कहीं से ज्यादा थोक में न लाओ, एक एक उठाते रहो, एक एक उठाते रहो। गांव वाले एक एक उठत जाए, एक एक रुआवत नहीं है, और अपने योग्य नहीं है कि हम तो मरेंगे नहीं। ये मोह है। ये मोह है प्राणी का कि अपने को अचल मानता है। अचल मोह बस आप ही देखा। अपने को अचल मानता है। ऐसे एक दिन तुम भी उठा ली जाओ। युधिष्ठिर और यक्ष के संवादों में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है धरती पर, तुम बताओ, तो युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा अहन्य अन्य भूतानि गच्छन्ते यम मंदिरम अशेषा स्थातुमिच्छन्ते किमाश्चर्यमतः परम्। अहन्य, आह माने होता दिन, जैसे सप्ताह, सप्ताह माने सप्त माने सात, आह माने दिन। तो अहन्य अन्य भूतान गच्छन्ते यम मंदिरम, रोज रोज
अनेकों प्राणी यमलोक में जाते हैं, और शेषा जो बचे हुए हैं स्थातुमिच्छन्ति, वो यहाँ रहने की सोच रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। किमाश्चर्यमता परम, अता परम किमाश्चर्यम, इससे बड़ा कौन सा आश्चर्य है, अर्थात कोई भी आश्चर्य इससे बड़ा नहीं। परीक्षित जी को ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन परीक्षित जी सोच रहे हैं कि जब 7वें दिन ही मरना है तो ज्ञान का हम क्या करें। सुखदेव स्वामी समझ, और सुखदेव जी ने पैटर्न चेंज कर दिया। एक कथा, छोटी सी कथा बीच में रख दी। बोले खट्वांगो नाम राजर्षिर् ज्ञाते तामिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरि। एक खट्वांग नाम के राजा हुए, अयोध्या के राजा थे। खट्वांगा दीर्घबाहु रघु तस्मात् ततो अजः, 9 स्कंद में बताया गया। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अजह के दशरथ, दशरथ के नाम। तो खट्वांग नाम के राजा 2 घड़ी में मुक्त हो गए। 2 घड़ी माने 48 मिनट में मुक्त हो गए। और जब खट्वांग 48 मिनट में मुक्त हो सकते हैं तो सप्ताहो जीवितावधि उपकल्पयत सर्वं यावत् सांप्रदायिकम्। तुम्हारे तो 7 दिन, 7 दिन में तुमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन् भगवान् हरिरीश्वर श्रोतव्यः स्मर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा माने सर्व प्रकारेण, सर्वतो भावेन, सब प्रकार से, सर्व प्रकार से भगवान हरि ईश्वर, जो भगवान है, जो हरि है, जो ईश्वर है, उन्हीं की कथा को श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए, और कीर्तितव्य चेच्छता भयम्। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और उन्हीं के चरित्रों को ग्रहण करना चाहिए।